हेलो दोस्तों, आज कल एग्ज़ाम 16/2 को 2 होने वाला मैथ का उत्तर के लिए तो BVI मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस पर क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा ताकि प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रत्येक टेस्ट की एंसरशिप भी बताया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपका प्रत्येक एग्ज़ाम के प्रत्येक पेपर का एंसरशिप भी इस चैनल पर बताया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज के हम देखते हैं, जो कि यह काफ़ी BVI क्वेश्चन है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2052 के आबादी गुणनखंड में 3 के घात कितना है। तो इसका तब आबादी गुणनखंड कीजिएगा तो 3 का घात 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपका बुरा है। निम्नलिखित में किसका चतुर्भुज पदार्थ शांत नहीं है। किसका चतुर्भुज पदार्थ शांत नहीं है यह बताना है, शांत है या नहीं। तो देखिए ये ऑप्शन ए देखिए, 2 के घात में है और 5 के घात दोनों के घात में है, इसलिए शांत है। बी भी 2 5 के घात में है, लेकिन सी देखिए 2 के घात में है लेकिन यह 7 के घात में है, इसलिए यह अशांत होगा। तो चलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। बहुपद x × 2x - 5 - 3 के तुल्यों का योग है। तो देखिए यहाँ तुल्यों का योग पूछा है, तो यह आपका तब पहले इसमें गुना करा दीजिएगा, तो यह हो जाएगा 2x² - 5x - 3। तब तुल्यों का योग होता है -b, एक मिनट रुकिए, -b/a, एक मिनट रुकिए, -b/a होता है। तो यहाँ आपका b का मान हो जाएगा -5 हो जाएगा, और तो माइनस यह पौधे का -1 है और एक -5 हो जाएगा b का मान, और फिर आपका बाता में हो जाएगा 2। तो यह देखिए आपका माइनस यह और यह माइनस कर प्लस हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल्य -3 है तो p का मान यहाँ ज्ञात करने के कह रहा है, तो यह आपका 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यदि बहुपद ax² - bx + c के तुल्यों अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान है। तो पूछता है अल्फा × बीटा, अर्थात कि तुल्यों का गुणनफल बोला है, तो तुल्यों का गुणनफल होता है 3/a होता है, जो कि आपका ऑप्शन इसमें 3/a ऑप्शन आपका 5 का 3 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसमें चारों अंतर निकाल लीजिए। चारों अंतर पढ़े क्वेश्चन ए के चारों अंतर निकालिए, तो आपका 5, एक मिनट देखिए, यहाँ देखिए 5 - 2 = 7 - 5। तो यह देखिए आपका 3 हो जाएगा,
लेकिन ये हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ये अब ऑप्शन बी निकालिए। ऑप्शन बी आपको क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी में बोल रहा है 2 के एतवार, अर्थात कि 2 के एतवार 4 हो जाएगा और फिर 3 का एतवार, तो 3 का एतवार 9 हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, यह होगा ही नहीं। तो आप यह भी नहीं, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि ईद का एतवार बोलता ही रहता है। तो आप ऑप्शन डी देखिए। ऑप्शन डी में 3 - 1 बराबर 5 - 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन 6 का आंसर लाइट डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस कॉट एतवार थीटा इंटू 1 प्लस माइनस कोस एतवार थीटा बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका कोसेक एतवार और इतना हो जाएगा साइन एतवार। तो कोसेक आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आप लोगों को फॉर्मूला एक याद होना चाहिए, कोसेक एतवार थीटा गुना साइन एतवार थीटा बराबर होता है 1। इसलिए आपका 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेक्तक है, यानी कि डी पूछा है। तो डी निकालने को आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। तो इसका राइट आपका डी निकालिए, किस तरह निकल देगा ये फॉर्मूला देखिए। डी निकालने के फॉर्मूला आपका होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो चलिए बी के माने यहाँ दिया है 4 का एतवार हो जाएगा 16 और माइनस 4 अगुने ए के मान देखिए 5 है और 3 के मान 2 है। तो 5 गुना 2 4 2 चौका 40, यानी आपका गोतुकर यह हो जाएगा 40 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा -24, जो कि आपका ऑप्शन थी। आपका ऑप्शन -24 बोला है। तो आपका लाइट आंसर 8 का लाइट आंसर 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है 2x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो ये पूछा है इनके मूलों की प्रकृति क्या है। तो इनका विभेदक निकालिएगा आप। तो इनका विभेदक आपका आ जाएगा, देखिए निकालिए कितना होगा b² तो आपका हो जाएगा b² भरा है तो हो जाएगा 16 माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 चौका 24, यानी इनका माइनस में हो जाएगा। तो इनका मूल संभव नहीं है, यानी कि वास्तव में नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका निम्नलिखित में कौन x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो इनका मूल पूछा है। तो अब आप इनका गुणनखंड कीजिएगा। तो गुणनखंड में इनका एक मूल हो जाएगा आपका एक मूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए किस तरह गुणनखंड कीजिएगा। यदि इनका गुणनखंड चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट में विस्तार में इनका वीडियो बता दिया जाएगा विस्तार में। लेकिन देखिए x² माइनस यहाँ तो बीच वाले के दूर को वो ऐसा तोला जाता है कि गुना करने पर यह आ जाए 2 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -3 हो जाए। तो आप क्या कीजिए 2x माइनस 2x माइनस x, ठीक है, और प्लस आप 2 लिखिए, प्लस 2 लिखिए। तो यहाँ कॉमन कर लीजिए x, यहाँ आप x कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ x माइनस x कॉमन कीजिएगा तो यह भी हो जाएगा x माइनस, तो यहाँ -1 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 2, तो माइनस में 1 है वो चलते रह जाएगा, एक होगा -1 और -1, तो -1 नहीं दिया है खाली
प्लस 2 दिया है तो आपका सॉरी प्लस 1 नहीं दिया है तो आपका कार्य ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कित का गुणनखंड परिमेय संख्या है। कित का गुणनखंड परिमेय संख्या है, अर्थात कि इसमें आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या होगा। तो चलिए ऑप्शन ए को गुना कराइएगा तो लूट 15 हो जाएगा, क्योंकि लूट तो बाहर नहीं निकलेगा। ऑप्शन बी को गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 313 भी बाहर नहीं होगा, लेकिन सी को तब सी का गुना कराइएगा तो यह होगा आपका लूट 16। लूट 16 4 का वर्ग होता है, 2 की निकल देगा, इसलिए आपका 11 का लाइसेंस थी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन 153 का आबादी गुणनखंड है। 153 का आबादी गुणनखंड आपको पूछा है तो आप तो 153 के आबादी गुणनखंड क्या देखिए पड़े। 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर ऑप्शन में देखिए 4×14 14 में तब 14 में 11 से गुना कराइएगा तो 153 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण पूछा है 3 का पावर 1 को, तो इसमें देखिए इसमें किस का पावर 1 है तो यह देखिए ऑप्शन ए में दोनों के और एक पावर है तो 1 से तो कर देगा, यह नहीं होगा है। तो ऑप्शन बी यह घातीय समीकरण हो जाएगा आपका। ऑप्शन देखिए बी, ऑप्शन बी का तो आप इसका मतलब तोड़िएगा तो इसमें भी 1 से स्क्वायर कर देगा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन 13 का लाइट आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि इससे तोड़िएगा तो आपका दोनों तरफ 1 से स्क्वायर कर देगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा 2x और इधर 4x इधर लाकर कर देगा, लेकिन x तो रहेगा, इसलिए आपका 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन था द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है पूछा है तो देखे इसमें द्विघात समीकरण पूछा है, इसमें तो गुना कराइएगा तो दोनों में इसमें भी 1 से स्क्वायर आएगा और इसमें भी 1 से स्क्वायर आएगा। खाली इसमें एक से स्क्वायर -3 आएगा, -3x -2 सॉरी 1 से स्क्वायर -1 इसका ये में कीजिएगा 1 से स्क्वायर -1 -2 आएगा, और इसका कीजिएगा तो 1 से स्क्वायर और +4 और -5 आएगा, तो इधर दोनों से स्क्वायर कर देगा, यह तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यह देखे यहाँ से यह स्क्वायर और यह स्क्वायर कर देगा, यह भी नहीं होगा। तो आपका देखिए ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी द्विघात समीकरण हो जाएगा। और डी का बात कर रहे हैं तो डी में गुना होकर फिर इधर आकर कर देगा, यह भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन का बोला है यदि समीकरण 4x² -3x + 1 बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान बताइए। तो मूल कब बराबर होता है ये आप लोगों को पता है, मूल कब बराबर होता है तब द्विघात समीकरण का विभेदक यानी कि डी बराबर 0 हो जाए तो मूल बराबर हो जाएगा। तो कीजिएगा तो आपका डी कितना हो जाएगा 0, यहाँ डी निकालिएगा तो 9 के स्क्वायर और -16 होगा, तो -16 उतर चला जाएगा, आपका हो जाएगा 9, आपका हो जाएगा -+-4/3 जो कि आपका ऑप्शन 15 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर आपका हो रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के तुल्यों का योग -2 एवं गुणनफल योग 2 और गुणनफल -5 हैं तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए फिर यहाँ द्विघात बहुपद का व्यापक वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्यापक वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका होता है x² माइनस द्विघात बहुपद के तुल्यों का योग, तो यहाँ योग कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा -2x। अब प्लस होता है आपका
द्विघात बहुपद के दोनों का गुणनफल। तो यहाँ माइनस दिया है तो माइनस पर यह हो जाएगा आपका माइनस, तो -15। तो देखिए x² माइनस 2x माइनस 15 यह कित में ऑप्शन है, तो x² ऑप्शन डी आपका दोनों का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित इसमें कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में पूछता है कौन नहीं है, तो आप देखिए यह इसे कीजिएगा 17 का आप बी को कीजिएगा तो इनका हो जाएगा 4 और इनका होगा 25। तो बताइएगा तो 21 होगा, इनका होगा 49 और इनका होगा 25। इसे बताइएगा तो आप 49 में से तब 25 घटाइएगा तो यह हो जाएगा 24। तो आपका ऑप्शन बी लाइसेंदल हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। समानांतर श्रेणी रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 2 के चारों अंतर है, तो इनका चारों अंतर हो जाएगा रूट 1। देखिए रूट 2 के थे, अब इनका चारों अंतर होगा। चलिए हम बताते हैं चारों का। देखिए पढ़े आप रूट 2 और रूट 8 को आप लिख दीजिएगा रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 8 को रूट 2 होगा, क्योंकि यह जब अंदर जाएगा तो 2 गुना 2 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और माइनस कितना यह रूट 2 हो जाएगा, तो घटाइएगा तो आपका हो जाएगा रूट 2। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। 19 नंबर बोला है यदि 2x, 3x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यह बोला है यह समानांतर श्रेणी में बोलते हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 2 और यहाँ फिर बराबर हम लिखेगा 4x प्लस 1 और दूसरा पद में दिया है -3। तो इसे यहाँ घटाइएगा तो यह हो जाएगा आपका 3x माइनस 2, तो यह हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 होगा। और तब इसे यह बराबर में घटाइएगा तो बराबर में आपका हो जाएगा काली x प्लस 1, तो यह x ही चला जाएगा तो यह हो जाएगा x और यह माइनस में उतर चला जाएगा प्लस। आपका ऑप्शन सी यानी कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन 13 का 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नंबर 20 नंबर देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है 30 डिग्री tan 30 डिग्री cot 4 डिग्री और तब दिया है tan 30 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना cot 4 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। तो इसे अब तब के मान यदि लॉक कर गुना कराइएगा, तब के मान लॉक करो तो गुना कराइएगा तो इनका आपका लाइसेंस हो जाएगा 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो √3 गुना 1/√3 और इनका हो जाएगा √3। इनका काली √3 नहीं, इनका भी होगा 1/√3। यह कट जाएगा √3 यानी कि 3 गुना तो हो जाएगा और इनका तो कराइएगा तो इनका होगा 2, तो 2 से 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 की आपका ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। समानांतर श्रेणी तात और 4 का तत्व बढ़ते। तो यहाँ देखिए तभी इनका पहले निकाल दीजिएगा चारों अंतर निकालिएगा। 21 का चारों अंतर निकालिएगा तो 21 का चारों अंतर हो जाएगा आपका -3 और दातों आप होता है क्या a प्लस 9 दी। तो a का मान कितना दिया है आपका, a का मान दिया है 10 और
पलत 9 दी 9 गुने 2 दी के मान कितना है -3। तो घटाइएगा 3 का थोड़ी 9 3 43 -2 हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन 3 लाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है तो हमने आंसर 2 7 और 12 का कौन सा पद 43 होगा। तो इसमें पड़े चारों अंतर निकालिएगा और चारों अंतर हो जाएगा आपका 5। 22 का चारों अंतर हो जाएगा 5 और कौन सा पद मतलब कि पद अंतिम पद एन पूछा है। एन चारों अंतर हो जाएगा इतना और इतने मान लीजिए एन हो जाएगा। एन दे दिया एन दे दिया है तो एन बराबर लगाएगा 2। एन बराबर आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता है ए पलट ए का मान कितना है 2। ए का मान 2 दिया है तो ए का मान दिया है 2 पलट और n -1 तो n -1 और डी का मान कितना दिया है निकला है तो 5 और कितना दिया है 43 तो 43 यह जब 2 इतो रहेगा तो यह हो जाएगा 45 तो 45 हो जाएगा 45 तो यह 9 मल्ट में हो जाएगा और यह n माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा यानी कि 9 + 1 यानी कि n का मान 10 हो जाएगा। यानी nवा पद कितना होगा कितना पद होगा तो 10 यानी कि आपका 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रथम तत्व विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। तो प्रथम तत्व विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होता है तो देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 यह है। तो इसमें से जब 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आप निकालिएगा तो योग इनका हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ठीक है। इनका चारों अंतर हो जाएगा 2 और 10 बोला है अर्थात कि n का मान कितना दे दिया है 10 चारों अंतर 2 हो जाएगा और कितना तो ए सॉरी 1 से शुरू होता है तो ए प्लस n -1 तो n का मान कितना दिया है 9 सॉरी 10 में तो 1 हो जाएगा 9 गुना कितना तो हो जाएगा आपका योग पूछता है तो योग होता है। योग वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए n/2 × 2a प्लस n -1 × d। यह तब इस फॉर्मूला का पूछ के दिएगा तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप 23 नंबर हो गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि किसी समानांतर त्रिनेली का n पद 3n n पद या अंतिम पद 2n + 5 हो तो त्रिपुर यानी त्रिपुर दे दिया है। तो त्रिपुर का मान निकालना है तो यहाँ तो पुर यहाँ n दिया है ना n के जगह पर पुर रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 5 तेली आपका ऑप्शन 3 लाइट हो जाएगा ठीक है। तो आपका 3 लाइट आंसर हो जाएगा। तो भी का आंसर 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए p बराबर दिया है x + 1 में dx इतना तो x³ दिया है x³ + 1 में x + 1 से भाग देने पर और px/dx का घात होगा तो इनका घात 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ q है और यहाँ 1 है तो 2 मल्ट में कटेगा तो आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा 2। 25 का आपका राइट आंसर 1 मिनट क्वेश्चन बढ़िया से देख रहे हैं दीदी। क्वेश्चन बढ़िया से नहीं लोग रहा है। यदि यहाँ 2 3 होगा तो आपका राइट आंसर 2 होगा और 5 होगा तो राइट आंसर फुल होगा ठीक है। यदि यहाँ कितना ही भी कहा तो ना तो उनसे एक कम आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप
26 नंबर देखिए, यदि बहुपद px का एक तुण्यक माइनस 3 हो तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड दे। तो एक तुण्यक बोलते हैं -3, तो -3 तुण्यक दे दिया है, अर्थात तो इनका गुणनखंड पूछा है। तो x बराबर कितना दिया है, -3। x बराबर, अब देखिए तो अभी तक क्वेश्चन देखिए, x बराबर दिया है -3, तो अब x इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए यह कितने है, 0 नहीं देगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। तो ले जाता है इतने नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 5y बराबर 7 का हल है। तो इनमें इनका हल पूछा है, तो इनका हल तो बहुत होगा, इनके हल का कोई लिमिट नहीं है कि इनका हल कितना होगा, अलग अलग हल कीजिएगा तो आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए यदि x बराबर 12 लेते हैं तो 14 12 और y बराबर 1, तो एक देगा तो -5 हो जाएगा, 12 में तो -5 कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन से 28 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर पोल का आलेख है। x बराबर पोल का आलेख है, तो आपका ऑप्शन बी लाइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, समानांतर तिनाली 214 के लिए ए बीत मानत ए डॉट का मान है, ए बीत मानत ए डॉट। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा ए बीत, यानी कि ए माइनस 19, ठीक है, और क्या बोला है माइनस, तो माइनस यहाँ और ए डॉट, तो ए माइनस कितना, सॉरी ए प्लस 19 और ए माइनस कितना लगाइएगा 9 लगाइएगा, इन ते यह और माइनस ते गुना कर यह हो जाएगा, यहाँ एक तो पूछ के देगा तो आपका 29 का लाइट एंतोल आपका आ जाएगा बी, यानी 40 एंतोल आ जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर बोला है समीकरण लो 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 का आलेख 82 लेकाए होगी 2, 82 लेकाए होगी 2, तो इनका लाइट एंतोल हो जाएगा समपाती होगी, क्योंकि देखिए तब अब इसे तीर्थ को तब आप किस तरह लिखिएगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तब लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 5/3 बराबर, फिर हो जाएगा -15 बटा कितना हो जाएगा -9, ठीक है। और यह देखिए यह तो करिएगा, यह करिएगा तो पर इसे काट लीजिए, यह हो जाएगा आपका 5/3, यह भी हो जाएगा 5/3, यह भी हो जाएगा। और तब इसे कीजिएगा तो यह 8 से यह कट जाएगा 3 मंथ में, तो यह भी आपका हो जाएगा, यह बाता में और ये तब से बाता में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका समपाती और इस प्रकार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके तंगत भुजा का अनुपात होगा। तो इनका तंगत भुजा हो जाएगा आपका 7:9, जो कि आपका ऑप्शन 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज का तंगत कोण 4:5 के अनुपात में है,
इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इनका 5 एतवार कर लीजिए, इनका हो जाएगा तोड़ अनुपात 32। तो आपका ऑप्शन कितना 32 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तोड़ अनुपात 32। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकोण 24 cm और 32 cm है। इसकी प्रत्येक भुजा निम्न में से कितने के बराबर होगी। इनका विकोण दिया 24 cm और 32 cm। तो और पूछा है इसके प्रत्येक भुजा कितने के बराबर होगी। तो इसके तो हर देगा, तो इनका प्रत्येक भुजा हो जाएगा आपका 20 cm के बराबर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 34 नंबर देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है tan = 30 डिग्री पर cot = 60 डिग्री बराबर कितना होता है होगा। तो देखिए इनका मान रख दीजिए। tan = 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। 1/√3। तो एतुकाल दिया है, एतुकाल की देगा तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा एतुकाल तो की देगा तो 1/3 हो जाएगा। और cot 60 का मान कितना होता है, तो यह भी होता है 1/√3। तो एतुकाल इनका भी दिया है, तो एतुकाल तो लूट कर देगा, हो जाएगा इतना। तो आपका हर देगा तो 2/√3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन के दे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर AC बटा EF के दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि यह पूछा है यह दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे। यह दोनों त्रिभुज समरूप उस टाइम होंगे तब इनके कोण A और कोण D बराबर हो जाएंगे। कोण A और कोण D बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आपका 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल ABC अनुपात क्षेत्रफल PQR बराबर दिया है 121:169 हो तो BC अनुपात QR का मान होगा। तो इनका आपका अनुपात इनका मान हो जाएगा, आपका हो जाएगा यह हो जाएगा दोनों का मतलब यह देखिए 21 का या 13 का। तो 11:13 हो जाएगा। चलिए यह क्वेश्चन पूछा है कि sin = थीटा प्लस cos = थीटा, तो यह तो फॉर्मूला ही है, यह हो जाएगा 1। sin = थीटा प्लस cos = थीटा 1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला है 29 नंबर, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कोण B बराबर 43 डिग्री और कोण R बराबर 83 डिग्री। तो कोण A पूछता है, कोण B दिया है 43 डिग्री और कोण R दिया है 83 डिग्री और पूछ दिया आपसे पूछ दिया कोण A। तो यह देखिए तब जोड़िएगा तो दोनों हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, और तब 180 में से 130 का जाइएगा तो आपका 50 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 8 cm हो तो QR बराबर होगा। तो आपका 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 cm। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर आपका क्वेश्चन बोला है
त्रिभुज ABC में यदि परलम्ब BC है, AD बराबर DD बराबर 8 cm, BC बराबर 14 cm दिया है, ठीक है। तो AB का मान ज्ञान कीजिए। AB का मान होता है, तो आपका AB का मान हो जाएगा 10 cm। चलिए 41 नंबर, किसी वृत्त के परिधि उत्तल की व्यास किसी वृत्त की परिधि उत्तल के व्यास से 9 cm अधिक है। वृत्त की त्रिज्या होगी व्यास से 9 cm अधिक है, तो आपका इनका त्रिज्या पूछता है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगी। तो आपका वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 2.1 कैसे होगी, यह देखिए लीजिए पड़ा। 42 नंबर क्वेश्चन बोला है, दो बिंदु के क्षेत्रफलों का अंतर 6 है। यदि अंतर 6 है, यदि तो cm है तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 है, तो उनकी त्रिज्या का योग होगा। देखिए इनकी त्रिज्या का योग होता है दो बिंदु का क्षेत्रफल में अंतर इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को इतना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक बड़ा वृत्त ले लीजिएगा और एक दूसरा वृत्त ले लीजिएगा, दूसरा में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक में हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। और अंतर हो रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, और ये माइनस तो कितने में देखिएगा, तो देखिए माइनस आप 12 में तो कभी दूसरा को माइनस किया जाता है, तो माइनस में पाई बड़ा आर स्क्वायर में से पाई दूसरा आर स्क्वायर माइनस कीजिएगा। और ये क्या बोल रहा है, उनके परिधि वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई बड़ा आर और माइनस 2 पाई दूसरा आर, तो क्रिया कीजिएगा तो आपका लाइट आंसर 42 का आपका लाइट आंसर हो जाएगा 10 cm हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखें, यदि बिंदु 5P तथा 2, O के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है, तो आपका इसका 43 का लाइट आंसर हो जाएगा 20 पाई नहीं होगा, प्लस माइनस 4। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है, दो बिंदुओं के क्षेत्रफल और का अनुपात 33:29 है, तो उनकी त्रिज्या वो का अनुपात होगा। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 33:29 दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना पाई आर स्क्वायर, बड़ा पाई आर स्क्वायर और अनुपात पाई और बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। इनसे यह कर जाएगा, और यहाँ आर का मान कितना है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 33 का एतवार नहीं, मतलब इनका मान हो जाएगा 34 अनुपात और इनका हो जाएगा 29, तो दोनों को एतवार को काटेगा तो अनुपात 7 हो जाएगा। तो क्या आपका ऑप्शन, तो 42 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 43 नंबर देखिए, 4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 cm लंबी उत्पत्ति रेखा PC खींची जाती है। यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई है, तो 45 का आपका लाइट आंसर हो जाएगा। OT की लंबाई यहाँ होता है, तो OT का लंबाई आपका हो जाएगा 25 cm, ठीक है। और 46 नंबर क्वेश्चन देखिए,
2 की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 2 देगा। दोनों का देते कि पहले ही बताए हैं पाई दोनों का अर्थ को देगा, गाड़ी बतेगा तो तार एतवार और बारह एतवार, तो दोनों का एतवार को देगा तो ये हो जाएगा 4:9। 2 की ऑप्शन आपका कितना ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 52 डिग्री माइनस कोस 29 डिग्री, तो ये देखा है तो एक किसी को एक को बदलेगा 90 माइनस थीटा को देगा, तो अगर साइन को 90 माइनस थीटा की देगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस 48, तो दो हो जाएगा कोस, तो आपका कोस को दोनों को देगा हो जाएगा 0 आंसर, तो आपका 40 का 0 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वृत्त के केंद्र से 13 दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 में, तो वृत्त की त्रिज्या है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 दूर स्थित P बिंदु की स्पर्शरेखा की लंबाई 12 में, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो आप इसकी त्रिज्या तो कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 cm, ठीक है, आपका 5 cm हो जाएगा। 48 का आपका राइट आंसर देखिए 5 cm हो जाएगा, क्योंकि तो 13 के एतवार में तो 12 का एतवार का चाहिएगा तो 25 हो जाएगा, 25 5 का वर्ग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गली की मिनट की दूरी 14 cm लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में लौटा गया कोण, तो देखिए मिनट और सेकेंड और घंटा में अलग अलग अंतर हो जाता है। तो यहाँ मिनट की दूरी है, तो मिनट 1 मिनट में कितना घंटा होता है, सॉरी 1 घंटा में 60 मिनट, तो 360/7 गुना कितना बोला है, तो 15 मिनट, ठीक है, तो पहले 1 मिनट में निकालिए, 1 मिनट में आपका हो जाएगा 14 डिग्री, 1 मिनट में आपका हो जाएगा 14 डिग्री, ठीक है, तो 1 मिनट में 14 डिग्री हो जाएगा, तो 15 मिनट में पूछा है तो 15 से गुना की कर दीजिए, ठीक है, 15 से आप तो आपका हो जाएगा इस तरह तो गुना कीजिएगा तो आपका 154 cm हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 50 नंबर, sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री पूछता है, तो sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार ये हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा, तो 50 का आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 2 की ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में QR को एथ बिंदु तक बढ़ाया गया है, इस जिससे कोण PRH बराबर 0 डिग्री तथा कोण PQR बराबर 80 डिग्री, तो कोण QPR का मान होगा, कोण QPR का मान पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा। तो कोण पहले बोला है त्रिभुज PQR में कोण PQR में QR को एक बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है, QR को देते में PRH कोण 7 डिग्री है, 150 डिग्री है, और कोण PQR 80 डिग्री है, तो यह पूछा है, तो यह आपका देखिए यह और यह मतलब इनके बराबर यह दोनों का कोण का योग हो जाएगा, ठीक है, तो आप 150 में तो 80 का जाइएगा तो आपका टोटल आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्या कोण की चाप की लंबाई
होगी। तो त्रिज्या कोण की ताप की लंबाई पूछता है तो लंबाई पूछता है, क्षेत्रफल नहीं पूछता है। तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा θ/360 और हो जाएगा θ/360 गुने 2πr या θ/132 πr। ठीक है, तो यहाँ 132 नहीं दिया है तो वो डेले गुना कर नहीं काट है डेले के यहाँ θ/360 गुने 2πr, तो क्या आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin a और cos a प्लस tan a का मान होगा। तो sin a चलिए tan 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, और प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2 और tan 45 का मान होता है 1 प्लस 1। तो आप इसे करिएगा तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1, यानी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 53 नंबर देखिए, 54 नंबर, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो देखिए, नए वृत्त दुगुना कर दीजिएगा तो पहले ये मान लीजिए कि पहले एक था या, और उनका मतलब डेले क्या हो जाएगा, ताल/1 2 का आपका तो 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 55 नंबर, दो बिंदुओं की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इनकी परिधि का अनुपात इतना है तो इनका त्रिज्या पहले निकालना पड़ेगा। त्रिज्या निकालिएगा तो इतना ही रह जाएगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो दोनों में इक्वल हो जाएगा, यानी 4:9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 55 का लाइट आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 54 नंबर क्वेश्चन बोला है आपके, एक मिनट, तो 54 नंबर क्वेश्चन बोला है -9 इन 10 ए 9 -9 बराबर कितना होगा। तो इन दोनों में तो 9 कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा -10 ए। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि -10 बराबर होता है 1। तो 1 में 9 से गुना कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 8π हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो इनका नया क्षेत्रफल आपका थोड़ा गुना हो जाएगा, क्योंकि यह 4 गुना बोल रहा है तो 4 गुना पड़ेगा तो इनका तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर तो कीजिएगा तो इनका 13 गुना हो जाएगा, 2 का आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के तीन बिंदुओं के निर्देशांक 4,7, 0,5 और 5,3 हैं। इसके केंद्र का निर्देशांक होगा। तो इसके केंद्र का निर्देशांक निकालिएगा, फॉर्मूला पर तो लॉग को निकालिएगा तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो निर्देशांक निकालने के फॉर्मूला तो कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3:5
5, 3:5 जो का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -1 और -2 किस पाद में है, अर्थात कि किस चतुर्थांश में है। तो यह तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। देखिए चतुर्थांश, यह देखिए यह पद चतुर्थांश हुआ, यह सेकेंड, और यह हुआ थर्ड, और यह हुआ फोर्थ। ठीक है, यह फोर्थ हुआ। यहाँ देखिए यह एक्स, यह वाई, -x और -y। ठीक है, तो ये पहले एक्स का मान, तो यहाँ एक्स परत में, वाई भी परत में, तो प्रथम होता है परत, द्वितीय में होता है माइनस कोमा परत, और तृतीय में होता है दोनों माइनस, और चतुर्थ में होता है परत कोमा माइनस। तो आपका दोनों माइनस दिया है, तो आपका यह हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। तो ऑप्शन थी। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें। यदि किसी लेखाखंड के एक तल के निर्देशांक अंक 4, -5 और मध्य बिंदु 0,0 हो तो दूसरे तल की बिंदु है। तो दूसरे तल के निर्देशांक है, तो निर्देशांक दूसरे तल का पूछा है, तो आपका दूसरे तल का तो फॉर्मूला लगाकर इसे निकालने के लिए आप प्रथम तोल इतना है और दूसरा तोल इतना है। तो अब दूसरा तोल में से प्रथम तोल घटाइएगा तो निकल जाएगा। देते यहाँ देखिए दूसरा तोल माइनस थोड़ी 0 है, और 0 में से 4 घटाइएगा तो -4 आ जाएगा, और 0 में से 5 घटाइएगा तो माइनस परत होकर -4,5, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 4 डिग्री हो तो साइन ए इंटू कॉस बी परत कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होगा। तो यह तो फॉर्मूला लगाइएगा, तो यह आपका हो जाएगा एक कैसे होगा, तो देखिए आप साइन ए, यहाँ देखिए साइन ए, तो साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 और गुना कॉस बी कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2। कॉस बी मतलब कॉस था तो 1/2, और क्या बोल रहा है परत, तो परत दे दिए। अब यहाँ से कॉस है तो कॉस है, यानी कि कॉस थीटा होता है 3/2, और साइन बी यानी साइन था, तो यह भी होता है 3/2, तो यह हो जाएगा, यह होगा 1/4, और यह हो जाएगा 3/4। तो तोलिएगा तो यह हो जाएगा 4/4, यानी कि यह कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, यदि ओ पूर्णिमियल 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक -3, -4 हो तो दूरी PO है। तब बोला है O बिंदु का निर्देशांक इतना और P बिंदु का निर्देशांक इतना, तो बोला है OP है, तो इनकी दूरी है, इनकी दूरी कितना है, तो आप दोनों को तो कॉलिए लूट में कर ये वालिंग बोल x1 और y1 के होल स्क्वायर दोनों के देगा, तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 लूट तक हो जाएगा स्क्वायर और 5 3 पहुँच जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। एक्स ऑक्स पोल किसी बिंदु के निर्देशांक का लूप होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का लूप कैसा होता है, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक का लूप होता है x, 0, ठीक है, और वाई अक्ष पर पूछेगा तो 0, y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बिंदु
बिंदु dot 3 डिग्री कोमा 0 और 0 dot 3 डिग्री बीच का दूरी है। फिर वहीं की देगा निकालिएगा तो 3 यानी हो जाएगा लूट 3/2 तो ये तो वाला हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा तो भत्ता यानी 3/2 और परत यह हो जाएगा 50। ठीक है, तो करिएगा आपका तो कलाइत एंतर आपका हो जाएगा इस तरह तो कीजिएगा तो इनका एंतर हो जाएगा 10 कहीं। ठीक है, 10 कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 65 नंबर बोला है यदि बिंदु 0,0 1,2 तथा x, y तो लेके तो मतलब x और y का मान के लिए ज्ञात करना है। तोड़ने एक 2 नंबरिया में भी देता है कि तो तोड़ने 2 नंबरिया में 3 दे देगा और कह देगा इनका तोड़ने है तो के का या कोई y किसी एक का मान कह देगा निकालने के। तो निकालिएगा तो निकल देगा आपको। तो देखिए इसमें तोड़ने होने के लिए क्या किया जाता है तो वही फॉर्मूला लगता है 1 - 1 ठीक है गुना 1 ठीक है फिर माइनस y और गुना y। तो यहाँ देखिए यहाँ घटेगा तो 1 में तो यह 1 घटेगा तो यह हो जाएगा माइनस अर्थात इनका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A पोलिनोमियल 0,1 B पोलिनोमियल 0,5 तथा C पोलिनोमियल 3,4 ते बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इनका बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पूछ के देगा तो आपका ऑप्शन 6 का ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या खोला है निम्नलिखित में कितने दो विकर्ण बराबर होते हैं। कितने दो विकर्ण बराबर होते हैं तो तो वर्ग में होते हैं। वर्ग इसमें वर्ग नहीं ऑप्शन दिया है तो आपका हो जाएगा सम चतुर्भुज 2 की ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x + 4y = 10 3x + 6y = 12 है। 12 द्वारा निरूपित रेखा खींची है। तो ये देखिए तो इसे देखिए लीजिए 2/3 फिर बराबर दे दिए 4/6 और यहाँ देखिए इसे तो बराबर कीजिएगा तो यह हो जाएगा 10/12। यह 2/3 उतना बड़ा नहीं है इसे तो लगे बराबर यह 2 तक हो जाएगा 3 मत में यह 2 से 2 यानी 2/3 और यह भी 5 तक हो जाएगा और ये दोनों में तो कोई नहीं कटेगा यानी 2 बराबर होगा 1 बराबर नहीं होगा तो आपका समानुपाती हो जाएगा। तो समानुपाती 2 का आपका ऑप्शन बी यानी 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती समानांतर होगा क्योंकि दो A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 हो तो समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट यदि किसी गण के एक विकर्ण की लंबाई √3 है तो इसके प्रत्येक किनारे होगी। तो गण के विकर्ण पूछ दिया है तो इसके किनारा पूछा है तो इसके किनारे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है किनारा पूछा है तो बुदा गुना तुपा 2 गुना
किनारा एक किनारा, ठीक है। तो एक किनारा यानी मान लीजिए किनारा ए और बराबर कितना दिया है 8√3 इससे यह हो जाएगा 4 मत में अर्थात कि तो हो जाएगा 4√3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गौण का पीड़ित क्षेत्रफल 98 थीएम है तो इसका प्रत्येक किनारा होगा। गौण के पीड़ित क्षेत्रफल 98 थीएम दे दिया है और इसका किनारा पूछा है। किनारा हो जाएगा आपका कौन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, 3 गुने पाई आले पर देखिए नहीं दे 3 गुने ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर लगाइएगा और बराबर 0, यह उधर जाकर काट देगा तो यह हो जाएगा थोड़ा मात्रा में कटेगा और थोड़ा से आप यह स्क्वायर तो दे देगा तो बड़ू में हो जाएगा लूट में बन जाएगा तो थोड़ा का लूट चाल हो जाएगा, ठीक है। तो गोले के पीड़ित क्षेत्रफल का होता है, गोले के पीड़ित क्षेत्रफल होता है, कई बार फॉर्मूला इसी तरह पूछता है तो 4 पाई आर हुआ। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन के 2 अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके वक्र के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आयतनों का अनुपात दिया और वक्र के क्षेत्रफल का अनुपात क्या देगा, तो देखिए पहले यहाँ बोधा हो जाएगा, कितना बोधा होगा, तो बोधा हो जाएगा 3, दोनों का बोधा इनका हो जाएगा 3 और इनका हो जाएगा 4। और फिर देते कि तो फॉर्मूला लगाइएगा पाई आर, मान लीजिए पाई आर लगाइएगा तो दोनों में पाई आर लगाना पड़ेगा। पाई आर तो नहीं कटेगा लेकिन पाई बाई कट जाएगा तो आपका काली आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर में देते 3 का स्क्वायर 9 और यह हो जाएगा 8 का 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 2 बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:3:2 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफल आयतनों का अनुपात पूछता है। 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात देती है और उनके और त्रिज्या का अनुपात दिया है, ठीक है। और फिर पीड़ित क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, ऊंचाई का त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया है, ठीक है। आयतन का अनुपात पूछा है तो आयतन का आपका अनुपात के फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 48:45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो 72 नंबर tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 cot स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा लाने देते, ठीक है। और 1 गुना है तो गुना 1 परत cot स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, जो कि पहले ही बता दिए हैं। sec स्क्वायर और tan स्क्वायर को 1 होता है तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो कलाई 10 तो 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 12 मीटर और त्रिज्या r बराबर 5 मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई l का मान ज्ञान कीजिए। तिर्यक ऊंचाई l का मान बोला है तो तिर्यक ऊंचाई l आप निकालिएगा, इन एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर निकालिएगा, लेकिन लूट में तो आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लंबवत वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर 33 हो तो ऊंचाई b थीएम हो तो उसके वक्र का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इसका वक्र पूछा है तो वक्र का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए वक्र का क्षेत्रफल 2 पाई आधार गुना ऊंचाई, देखिए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यदि x tan 45 गुना
कोत तात बराबर साइन तात गुना कोत तात हो तो x का मान इतना होता है, तो 45 का मान लगेगा और कोत 45 का मान 1 होता है और साइन तात का मान 2, साइन तात का मान होता है 1/2, तो 1/2 यानी x/2 और यहाँ हो जाएगा इन साइन कोस तात का मान 1/2 होता है, तो x/2 और साइन तात का मान होता है √3/2 और कोस तात का मान होता है आपका यह भी 1/√3 होता है, √3 से √3 कट जाएगा, बन जाएगा आपका यह इधर हो जाएगा a1 और इधर हो जाएगा x/2, ठीक है, x/2, तो यह तब इधर आएगा, इधर x/2 और इधर 1/2, यह होता है बन जाएगा 1, ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्या हो रहा है, कोस 3x बराबर tan 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री परत कोस 60 डिग्री हो तो x का मान देखिए, यह तो कोट 3x है, इसे तुलना होने देते tan 45 और कोस 45 एक हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक हो जाएगा और यह 1 परत 1/2 यानी 3/2, 3 से 3 कट जाएगा आपका इतना, और तो का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरफ कटेगा और कट कर आपका और तो का आंसर हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोस थीटा परत सेक थीटा बराबर 4, तो कोस स्क्वायर थीटा परत सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञान देके दिए, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका कोस 16 और -4 यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 कहते होगा, देखिए कितना हो जा रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर बहुत है तो कर दीजिएगा, तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर परत सेक स्क्वायर और 2 कोस 3 तो सेक हो जाएगा केवल 2 और यह 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये तो 2 परत में तो माइनस में आ जाएगा यानी 14 हो जाएगा, ठीक है, 16 में से 2 जाएगा 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक ए परत tan a बराबर 2 है, है तो सेक a - tan a बराबर b, तो a और b का मान पूछता है, a और b का मान पूछता है, तो ये आपका 80 का आंसर हो जाएगा, a और b का मान पूछता है, तो a और b का मान आपका हो जाएगा 1/2, 1/2, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक 7 डिग्री बराबर होता है, सेक 7 डिग्री बराबर होता है केवल 2, ठीक है, केवल 2, यदि ए परत बी बराबर 90 डिग्री तो कोट ए बराबर होगा, तो कोट ए बराबर हो जाएगा tan b, क्योंकि कोट ए निकालिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 90 - b और कोट ए लगेगा तो ये कोट 90 - b यानी ये हो जाएगा tan b, ठीक है, tan b हो जाएगा, tan b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि कोसेक थीटा बराबर 12/13 हो तो कोसेक थीटा पूछा है, यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए और पी का मान निकालिए, पी का मान 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/5 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी यदि 4 tan थीटा बराबर 2 तो कोस स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर थीटा, तो ये 2 के इधर बाटा में बेलिए तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 यानी p का मान 1
और बी का मान 2। ऐसा करो तो फॉर्मूला लगाइए, ए तो निकालिए, ए तो हो जाएगा √5, ए तो हो जाएगा √5। उनके बाद में यह तो यहाँ मान रखिएगा तो आपका यह हो जाएगा √5 यानी कि 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। दूंगा तो वो तो राशि का एंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन बी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेती मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, तो अब तुल्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की दायां की लंबाई है। तो यह क्वेश्चन बढ़िया है। मीनार की ऊंचाई देखिए, यह थोड़ी मीनार की ऊंचाई मान लीजिए ए और बी, ए बी मीनार है, इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। ठीक है, और बोल रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा तो मीनार की दायां होता है। ठीक है, यानी यह निकालना है। तो अब यह 10 वाला फॉर्मूला लगा कर निकालिएगा तो 45 होता है 1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा तो 10 वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10 45 1 होगा और हो जाएगा 35/, यह मान लीजिए थी 35/8 थी बराबर 1, यह इधर चला जाएगा यानी केवल 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका दायां 35 मीटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 87 नंबर देखिए। 87 नंबर क्या बोला है? 87 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उसके स्तंभ की दायां की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो उस तुल्य का उन्नयन कोण होगा। तुल्य का उन्नयन कोण, तो ये आपका उन्नयन कोण पूछा है तो उन्नयन कोण आपका हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सॉरी, यहाँ बोला है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा बराबर है। तो आपका 88 का लाई टेन तो गुना कराइएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 साइन 29 डिग्री बता कोस 52 डिग्री। तो यह आपका 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी को बदलिए, साइन को कोस में बदलिए 90 माइनस थीटा कर को, तो यह हो जाएगा कि और 2 बन जाएगा। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर साइन बराबर 2 साइन ए बराबर ए हो 2 साइन ए, तो ए का मान है, तो ए का मान है तो आपका 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू थीटा बराबर π/2 तो सेक थीटा बराबर है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा पाई, यह 2 थीटा का और 2 है इधर गुना में आ जाएगा यानी π/4। सेक π/4 का मतलब हुआ कि सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का मतलब हुआ 1/√2। ठीक है, √2। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका साइन इक्वल 23 डिग्री प्लस साइन इक्वल 64 डिग्री बता कोस इक्वल 13 डिग्री प्लस कोसेक इक्वल 77 डिग्री प्लस साइन इक्वल 69 डिग्री प्लस कोस इक्वल 69 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसे का आप हर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि यह दोनों एक हो जाएगा और यह कोस को एक हो जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो लिए आगे तो एक वर्ष में एक महीना अतिरिक्त चुना जाता है, इसके अप्रैल और जून होने की प्रायिकता है। तो अप्रैल और जून यानी कि एक वर्ष में 12 महीना, 12 महीना में हमें 2 महीना पूछा है, तो 2 महीना पूछा है यानी
2/12, तो 2/12 यानी कि 2 से 12 कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब यानी 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है एक पाते की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रवृत्ति है, यानी कि 2 संख्या एक पाते में 100 संख्या होती है, 1 से 100 तक, इनमें तो 2 बोल दिया है, तो 2/100, ठीक है, अर्थात कि 1/3, ठीक है। आपका ऑप्शन 94 का सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक पाते को फेंकने पर अंक 100 नहीं आने की प्रवृत्ति, मतलब देखिए एक पाते फेंका जाता है तो कि तो 1 आएगा, 2 आएगा या 500, कुछ भी 100 से कम ही आएगा, ठीक है। 100 भी आ सकता है, लेकिन 100 नहीं आने की प्रवृत्ति। तो एक बार पत्ता फेंकेगा तो 5 बार में 100 बार में कभी एक बार पत्ता 100 आएगा, अर्थात कि एक ही संख्या की बात हुई है। तो इसमें आपका हो जाएगा 5/5, आपके 5 बार 100 नहीं आएगा, एक ही बार 100 आएगा, मतलब कि 5 बार में यदि 1-2 कंटिन्यू आते हो जाएगा तो 5 बार 100 बार में 100 आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तालिती के उत्तर में संभव परिमाणों की संख्या है। तालिती के उत्तर में संभव परिमाणों की संख्या क्या होगी, तो आपका 21 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाते की एक फेंक में 3 और 100 के बीच की संख्या प्राप्त होने की प्रवृत्ति। देखिए 3 और 100 यानी 3, 4, 5 और 100, इनके बीच बोला है, तो इनके बीच दोनों संख्या है, 5, 4 और 5, तो यानी कि 2, यानी 100/2 यानी कि 1/3, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4, 5, 100, 7, 7, 5, 4, 5 में बहुलक है, इसमें बहुलक पूछा है, बहुलक क्या है, ठीक है। तो इसमें बहुलक आप का हो जाएगा 5, देखिए 5 3 बड़ा है, ठीक है। 5 सबसे अधिक बड़ा है, तो यही बोलो तो हो जाएगा 18, 13, 14, 12, 16, 19 की माध्यिका है, ठीक है। तो माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाइए तो आपका आंसर हो जाएगा कुल पदार्थों का योग बता कुल पदार्थों की संख्या, तो 16.5 हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है, यदि 1, 4, 8, 5 y, के मध्यता हैं तो x और y का संबंध है। तो x और y तो माध्य वाला फॉर्मूला निकालिएगा, तो आपका हो जाएगा x और y का संबंध क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस y, x प्लस y बराबर 32, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो होने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर तो आप देखते क्वेश्चन लाएंगे, और इस चैनल पर प्रत्येक इस नहीं प्रत्येक वर्ष की 2 एग्जाम होगी, विशेषकर इस वर्ष के प्रत्येक पेपर की आंसर शीट दी जाएगी।